हेलो जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज व्लॉगिंग करने बहुत दिनों बाद। सर्दी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी और घर में कुछ ट्रेजेडी भी हो गई थी, तो इस वजह से व्लॉगिंग एकदम बंद कर दी थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ देखना पड़ता है ज़िंदगी में। बट अब सब कुछ ठीक है। सर्दी बहुत ज़्यादा है और तबीयत भी अब पहले से बेहतर है। तबीयत ख़राब हो गई थी बट अब पहले से बेहतर है। काम घर से ही कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आराम है फ़िलहाल। और बाकी सर्दी बहुत ज़बरदस्त है। आज है 25 जनवरी और मौसम के बारे में बताऊं तो 7 डिग्री टेम्परेचर है। सुबह के बज रहे 7:15 के आसपास। एक कप चाय मैंने पी ली है और अब आलिया को उठाना है। आलिया को पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, तो आलिया को भी उठाएंगे थोड़ी देर में। और सच बताऊं तो जब से ये हम लोग नए घर में आए हैं तब से बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का। बट अब थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि हाँ, तबीयत ठीक है तो व्लॉगिंग करनी चाहिए, आप लोगों से मिलना चाहिए। तो बस आज हिम्मत करके टाइम निकाल के और फ़ोन निकाला है। आज फ़ोन से ब्लॉग कर रहे हैं और बस अब आपसे मिलते रहेंगे रेगुलर बेस पे। क्योंकि ना तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ घर में मेरे बड़े भाई साहब का निधन हो गया था। इस वजह से थोड़ा सा पूरा पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। बट अब थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं। पास्ट दिवाली के एक दिन पहले यानी कि छोटी दिवाली पे उनकी डेथ हुई थी, तब से लेके अब तक थोड़ा सा एक अंदर से वो फील नहीं आ रही थी। बट एवरीथिंग लुक्स फाइन नाउ। अब हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि जिसने जाना है वो चला जाता है, बट थोड़ा सा समय लगता है आपको उन सब चीज़ों से उभरने के लिए। बट अब वो उभर गया है। थोड़ा सा दर्द हीलअप हो रहा है धीरे धीरे। खैर जी, ये सब तो है पर्सनल बातें। आप सभी को राम मंदिर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम मंदिर बहुत दिव्य भव्य अद्भुत बना है, बहुत अच्छा लगा देख के। और सबसे अच्छी बात इस राम मंदिर की मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि एक पंत प्रधान यानी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब किसी काम को साधा और उस काम के पीछे पड़ गए तो बस करके ही माने। जय श्री राम। अच्छा लगा ये सब कुछ देख के। काफ़ी भावुक पल था वो। एक्चुअली मैं लाइव नहीं देख पाया क्योंकि ऑफिस के काम में थोड़ा सा बिजी था। बट जितना देखा है न्यूज़ में, जितना सब कुछ है वो वर्कआउट किया देखा, तो बहुत बोलते हैं ना कि देर आए पर ज़बरदस्त आए। चलिए जी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में और फिर आगे की बातचीत करते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और दिन के बज गए 4, काम करते करते पता ही नहीं चला। आज एक्चुअली मैं लग रहा हूँ मुंडू, बिकॉज सर्दी इतनी है ना भाई साहब, उठ के नहाने का मन नहीं कर रहा। और बस क्या मन कर रहा दिखाऊँ आपको। बस कोई अदरक वाली चाय पिलाए जाए, बस पिलाए जाए भाई साहब। एक तो 25 जनवरी का दिन, कल छुट्टी छुट्टी जैसा माहौल। दूसरा ऑफिस में आज इतना काम है, पता ही नहीं कहाँ से पैदा हो गया इतना काम। रोज़ भी होता है लेकिन आज कुछ ज़्यादा कपड़े फटे हुए हैं भाई साहब। और इस बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि कुछ कर सके। लंच भी मैंने ऐसे उड़ते उड़ते ही किया है। तो बस वही है, फंसे हुए हैं। सोच रहा था कि ढंग से व्लॉगिंग करेंगे पर आज टाइम नहीं मिल रहा भाई साहब। आलिया चली गई है अपना पढ़ने लिखने, सुबह ही चली गई थी। उठा के उसको भी धक्के मारे आज कि भाई तू जा, तेरे साथ में दिक्कत है, फिर तू उठती नहीं है। और अभी गुन्नू और ब्लेसी दोनों अंदर सो रहे हैं। लंच कर लिया दोनों ने भाई साहब। चाय बन रही है अब उनके लिए, चाय पिलाएंगे और फिर हम भी काम में लग जाएंगे। चलो जी, ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखो और फिर आपसे शाम को मिलते हैं। चाय तैयार है भाई साहब पीने को, और हम भी तैयार हैं चाय को पीने को। तो मिलते हैं आपसे एक चाय के अंतराल के बाद। हेलो जी, वेलकम बैक। और मैं हो गया हूँ तैयार आले को लाने के लिए। आले को लेने जा रहा हूँ स्कूटी पे। ठंड बहुत है, ठंड का कहर ज़्यादा है, तो अपने आप को कवर करके निकलने वाला हूँ और फटाफट जाके आले को पिक करके लाता हूँ। हेलो जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आले को लेकर आ गया था मैं, उसके बाद अपना ऑफिस का कुछ काम ख़त्म किया है और अब हम पहुँच गए हैं
घर के मंदिर के पास, क्योंकि घर के मंदिर में आज जलानी है जोत। आज पूर्णमासी है, तो बस जोत जलाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और आलिया लेकर आई थी आज स्वीट कॉर्न। अच्छे लगते, लेकिन ना पूरा पैलेट जल जाता भाई साहब। इतनी मिर्चें डाल देते ना, इतनी मिर्चें डाल देते, कुछ कहने की हद ही नहीं। तो बस फटाफट जोत लगाते हैं और फिर घुस जाते हैं रजाई के अंदर, क्योंकि भाई साहब ठंड बेतहाशा ठंड है ब्रो, बेतहाशा। तो जी पूजा हो गई है, भगवान जी को भी थैंक यू कर दिया है हर चीज़ के लिए। और अब चलते हैं बेडरूम की तरफ, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। भाई दूध ले आया था मैं, दूध बाहर रख दिया है। ओहो, वाह। नारियल की, नारियल का लड्डू एक्चुअली। दूध ले आया था, दूध फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। आउश। और देखते हैं और क्या करने लायक है आज। थोड़ा काम है, कल 26 जनवरी है, छुट्टी है, तो आज रात में कोई इतना ख़ास काम होगा नहीं। तो बस अब देखते हैं क्या खाना वाना बनने की तैयारी है। सर्दी का आलम ये है दोस्तों, देखो रजाई से निकलने का मन किसी का नहीं कर रहा। और एक बच्चा, ये देखो, कपड़े उतार देता है रात को सोते टाइम, और अब ये बिना कपड़ों के पड़ा है। ब्लेसी का हो गया डिनर टाइम, कर रही है डिनर अपना, और हम भी अपना कर रहे हैं डिनर। तो यार आज मैं बना रहा हूँ प्याज वाले राइस। एक्चुअली सुबह बनाई थी गुंजन ने शलगम की सब्ज़ी, अच्छी बन रही थी, तो सोच रहे हैं कि पुलाव डाल लेते हैं और उसके साथ में शलगम की सब्ज़ी खा लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं फटाफट पुलाव और मिलते हैं आपसे। चढ़ा दिया ये चावल, अब विसल का वेट कर रहे हैं, लेट्स सी कब होता है। ये ना, ये जुराबें हैं, ये प्लेसी उठा उठा के सबके जूतों में से उठा उठा के यहाँ ले आती है। वहाँ रखे थे वहाँ से ले आई, यहाँ रखे थे यहाँ से ले आई। जैसे जैसे घर में जो जो मेंबर आता जाता है उसके जूतों में से उनकी जुराबें निकाल निकाल के और खेलती रही, इधर उधर पटक देती है, फिर मिलती नहीं है। ये भी पागल है। और अब खाना वाना खा लिया है और अपना पेट भर गया, तो अब जाके सो गई है मौज मस्ती से। 10:15 बज गए, हमारा भी खाना ऑलमोस्ट तैयार है, बस चावलों में सीटी आ जाए तो फिर हम खाना खाते हैं। और सीरियसली एक ना बच्चे वाली आदत हो गई है कि जिस दिन छुट्टी है ना, उसे एक दिन पहले मन नहीं करता, नींद नहीं आती, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं समझ में नहीं आता। और जिस दिन काम हो उस दिन आँख नहीं खुलती। तो ये बड़ी भसड़ चल रही है भाई साहब ज़िंदगी में। और देखो जी, लग रहा है चावलों में लग रहा है पानी ज़्यादा हो गया आई थिंक। ओ भाई रुक जा। कह तो रहा है कुछ। और ये भाई सब सब्ज़ी बढ़िया बनी हुई है, एक नंबर सब्ज़ी बनी है। मतलब आज बनाते थे ऐसी ग्रेवी में मस्त एकदम। मैं गुंजन से पूछा भी, मैंने कहा भाई चीनी डालिएगा ग्रेवी में, मीठी मीठी ग्रेवी ना शलगम की मस्त लगती है। मेरी बुआ बहुत अच्छी बनाती थी, बट आज डैड की ग्रेवी से मैच कर रही है बिल्कुल, ग्रेवी मज़ेदार। मैंने इसीलिए बोला, मैंने कहा यार रोटी वोटी कुछ और का प्लान नहीं बनाते, ना दाल ना कुछ, सीधे चावल छोंकते हैं और चावल के साथ में फर्स्ट क्लास ये शलगम की सब्ज़ी खाते हैं। देखते हैं, मज़ा आता है। शलगम की सब्ज़ी कर रहे हैं जी माइक्रोवेव, सो दैट गर्म हो जाए। और भाई साहब भी कुछ कह रहे हैं, कहो। आई थिंक सो हो गया खाना, लेट्स सी। तो चलिए जी करते हैं खाने की तैयारी, फटाफट खाते हैं और फिर आगे का काम करते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और भाई साहब डिनर कर लिया है, जैसे तैसे चावलों को शलगम के साथ पेट के अंदर उतार लिया है। और अब हम देख रहे हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टाइम वेस्ट, जो कि है बिग बॉस। आज गुंजन की फेवरेट खिलाड़ी बिग बॉस में अपना ड्रीम रन देख रही थी, मनारा। मेरी कोई फेवरेट नहीं है।
इसी की फेवरेट ले है, लो इसी ने यहाँ तक पहुँचाया उसको। और आलिया लेकर आ गई है लड्डू। लड्डू। पर ये बहुत मीठा होगा, आई एम श्योर। थोड़ा सा पूरी खाते हैं, नारियल लेकिन आइसक्रीम आप भी खाएंगे। आधा दी वाले। चलिए जी, डिनर हो गया है, बाकी सारे काम हो चुके हैं, ब्लेसी सो चुकी है, हम भी थोड़ा सा मुंह मीठा करते हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखें, सर्दी बहुत ज़्यादा है। यदि आप नॉर्दर्न इंडिया के किसी पार्ट में, तो घर से बाहर तभी निकले जब कोई काम हो, नहीं तो रज़ाई सबसे बढ़िया चीज़ है। हमारी भी पीछे पड़ी है, बस अब ओढ़ने वाले हैं और सोने वाले हैं। स्वेटर भी उतारने का मन नहीं करता, इतनी सर्दी है भाई साहब। तो जी बस अब आपसे मिलते हैं कल। कल आपके साथ 26 जनवरी की तैयारी करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये कौन सा साल होगा आलिया, ये 76 78? आलिया को तो पता नहीं। चलिए मैं भी कल गूगल से ढूंढ के आपको बताऊंगा ये कौन सा साल है। तब तक आप अपनी सर्दी बनाएं, मूंगफलियाँ खाएं, गज्जक खाएं, और अब हम आपसे मिलते हैं कल। गुड नाइट।